समारोह पूर्वक मनाया आईटीबीपी उत्तरी सीमांत। समारोह पूर्वक मनाया आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय का स्थापना दिवस। रेंजिंग डे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों को किया सम्मानित। मुलाकात कर उनका जाना कुशलक्षेम। प्रीतम सिंह ने भाजपा में शामिल होने की अफवाह पर लगाया विराम। भाजपा महामंत्री का दावा, आग लगी तभी उठा धुआं। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के संपर्क में। टनकपुर में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बल मुस्तैद। अर्धसैनिक बल, पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को मताधिकार के बारे में किया जागरूक। चार धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग तैयार। मई में शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। ऑनलाइन सेवाओं की तैयारियां पूरी। नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को आईटीबीपी कैंपस सीमा द्वार देहरादून में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित रेंजिंग डे कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने आईटीबीपी जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया। साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद जवानों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। उन्होंने आईटीबीपी बैंड के जवानों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने आईटीबीपी के शहीद जवानों के परिजनों, सैनिकों और सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईटीबीपी के जवानों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि आईटीबीपी पिछले कई दशकों से देश की सेवा में हमेशा तत्पर है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विपरीत परिस्थिति में सीमाओं पर चौकस रहने के लिए अनुशासन और वीरता की भावना अहम होती है। इस मौके पर आईजी संजय गुंजियाल, आईजी पीएस डंगवाल समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नैनीताल सीट से मौजूदा सांसद एवं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जगह जगह मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लालकुआं मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मिठाई वितरण किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेकर वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सांसद प्रतिनिधि ने अजय भट्ट को जिताने का संकल्प लेते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा अब की बार 400 पार का नारा साकार करेगी। बाद में अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का भी आभार करता हूं जो दोबारा माननीय अजय भट्ट जी जो रक्षा राज्य मंत्री है भारत सरकार में, उनमें उन्होंने विश्वास जताया। यहाँ उनकी जो हम बातें लालकुआं विधानसभा की करें तो लालकुआं घोड़ापड़ाव हाथीखाल में ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो 75 करोड़ का अस्पताल बनाया है और आपके जो जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ इस लालकुआं में जो विकास कार्य हो रहा है, 24 करोड़ का जो रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत है, ऐसे ही कई विकास कार्य जो लालकुआं विधानसभा में है और पूरे जनता उनके टिकट मिलने पे खुश है, पूरे कार्यकर्ता खुश है। हम लोग सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों से अजय भट्ट जी ने जो क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वो जमरानी बांध का मामला हो, उसको पूरी तरह सुलझा लिया गया है, चाहे बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने का मामला हो, उसके लिए भी सतत प्रयत्नशील है। इसके साथ साथ क्षेत्र में अनेक विकास योजनाएं अजय भट्ट जी के द्वारा लाई गई है, चाहे वो रेल से संबंधित मामला हो। इन सब बातों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने पुनः अजय भट्ट जी को यहाँ से टिकट दिया है। हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ साथ अजय भट्ट जी का सभी लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और अजय भट्ट जी को पूर्ण बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे और जो है अजय भट्ट जी जिंदाबाद।
लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने मीडिया से वार्ता की। उन्होंने चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारियां दी। डीएम सोनिका ने बताया कि देहरादून जनपद में 10 विधानसभा क्षेत्र है और 1880 मतदान स्थल है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। था जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी कड़ी में आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने गढ़वाल क्षेत्र के सभी 7 जनपदों के एसएसपी अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ देहरादून के सरदार पटेल भवन में बैठक की। इस अवसर पर आईजी गढ़वाल करण सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से जो गाइडलाइंस मिली है उसके आधार पर सीमांत क्षेत्रों में बैठकें की जा रही है, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान अनाधिकृत रूप से शराब, नकदी का वितरण और गैर कानूनी हथियारों का उपयोग होना देखा जाता है, जिसके लिए सभी जिलों के एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, इसमें जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसके आधार पर एक तो हम लोगों ने बॉर्डर में बैठकें की है, मेरे स्तर से भी किया गया, तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए कि आपस में सामंजस्य हो और इस तरह से जो अनधिकृत रूप से शराब है उसका परिवहन होता है, शस्त्रों का जो इलीगल अस्त्र शस्त्र है या कैश की, नकदी का देखा होगा आप लोग परिवहन होता है इस समय में, उनको रोकथाम करने के लिए किस तरह से प्रभावी कदम उठाया जाए। 4 धाम यात्रियों में हो रहे रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार यात्रा के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। चारों धामों में स्पेशल मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार 4 धाम यात्रा में 150 विशेषज्ञ डॉक्टर और सपोर्टिंग मेडिकल टीम तैयार की जाएगी और इन सभी को लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर ली है। टनकपुर क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। थाना टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत शिवराज सिंह राणा पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर के पर्यवेक्षण तथा चंद्र मोहन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना टनकपुर के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शिवालिक चौराहा, तुलसी चौराहा, राजाराम चौराहा, चड्ढा तिराहा, रोडवेज स्टेशन, पीलीभीत चुंगी, पिथौरागढ़ चुंगी आदि स्थानों से निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आदर्श आचार संहिता का पालन करने, क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने, भय रहित मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई है। इस समय जैसा कि हमें इस जनपद को एक कंपनी अर्धसैनिक बल मिली है जो एसएसपी के तौर पर है, जिसके 2 प्लाटून यहाँ पर हैं, 1 प्लाटून लोहाघाट में है। और ये इलेक्शन के मद्देनजर जो है फ्लैग मार्च किया जाता है, एरिया डोमिनेशन किया जाता है, उनको बूथ दिखाए जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ जो है वल्नरेबल उसमें लगते हैं, जो संवेदनशील होते हैं उन पॉइंट में, तो उनको यहाँ की भौगोलिक जानकारी हो, यहाँ के लोगों की व्यवहार कैसे है, तो इस संबंध में ये हमेशा जो है।
विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत मई से हो रही है। इस यात्रा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग कमर कस चुका है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि यात्रा के संबंध में उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन विभाग पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही कहा कि ऑनलाइन सेवाएं जिसके अंतर्गत ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड सेवा है, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है ताकि सर्वर से डाटा तुरंत मिल सके और लोगों के ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड आसानी से बन जाए। 2024 के संबंध में सीएस महोदया ने भी मीटिंग ली है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस बार की मीटिंग में, इस बार की यात्रा में किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हर विभाग अपनी योजना बना ले और उस पर कार्य शुरू कर दे। इसी के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा ये योजना बना ली गई है कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ग्रीन कार्ड की सर्विसेज या ट्रिप कार्ड की सर्विसेज है, उसकी बैक हैंड प्रिपरेशन कर ली जाए ताकि सर्वर से डाटा तुरंत फैच हो सके और आदमियों के जो भी आने वाले हमारे आगंतुक हैं उनके जो ग्रीन कार्ड है और ट्रिप कार्ड है। साइबर क्राइम को देखते हुए सीआईयू टिहरी की टीम लोगों को लगातार साइबर क्राइम से बचने की जानकारी देकर जागरूक करने का काम कर रही है। टीम एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर जागरूक अभियान चला रही है। सीआईयू की टीम स्कूलों में जाकर छात्रों को साइबर क्राइम से संबंधित होने वाली ठगी की जानकारी दे रही है। सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण ने ऑनलाइन टिप्स जारी कर लोगों को साइबर क्राइम से बचाने का प्रयास किया। ओमकांत भूषण का कहना है, यदि लोग सीआईयू की टीम के द्वारा दी गई टिप्स पर अमल करेंगे तो वह साइबर ठगों के चंगुल से बचे रहेंगे। क्राइम की बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें आम जन को अननोन नंबरों से कॉलें भी आती हैं। तो सबसे अनुरोध है कि अननोन नंबरों से कॉलें ना उठाएं। हनी ट्रैप के भी कई केस इस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिसमें जो है अननोन नंबरों से कॉलिंग या वीडियो कॉल करके फिर उनको पैसे उनसे लिए जाते हैं। बाकी सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अपना जो भी सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट हैं उनका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें और उसमें जो है अनजान लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनाए। जो उधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रविंद्र सिंह बिष्ट, थाना अध्यक्ष झनकैया के दिशा निर्देशन और उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी को चाकू समेत गिरफ्तार कर जरूरी विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया। बंगाली कॉलोनी पकड़िया खटीमा निवासी विनोद की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर उनके भाई दिनेश पर चाकू से हमला करने के आरोप में सूरज, अरविंद और राकेश के खिलाफ 3 मार्च को तहरीर दिया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी सूरज को खटीमा पीलीभीत रोड से घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। विनोद कुमार जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर लाकर थाने में दाखिल की गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि इनके भाई दिनेश कुमार जो हैं उनके संग 3 लोगों द्वारा उनको चाकू मारा गया जान से मारने की नीयत से। तहरीर के आधार पर थाना आजम में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत कराने के उपरांत कल शाम एक नामजद अभियुक्त सूरज कुमार है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को आज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत एसपी ने यूएई में गोल्ड मेडल जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले सुनील सिंह बोहरा को सम्मानित किया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने सुनील सिंह बोहरा को बधाई देते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की और मोमेंटो प्रदान किया। साथ ही बोहरा ने यूएई में आयोजित फर्स्ट यूएई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंपावत सुनील सिंह बोहरा ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने की अपील की। आशा करता हूं कि ये एक उदाहरण हमारे जनपद के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए सेट हो जाएगा और वो भी अपने क्षेत्रों में, चाहे वो खेलकूद का हो, शिक्षा का हो या अन्य क्षेत्र हो, म्यूजिक हो, उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके जनपद के लिए अभिमानजनक काम हमेशा करते रहेंगे। आप सभी से इसी वक्त में एक अनुरोध करना चाहूंगा कि नशे से दूर रहिए और अपने करियर और अपने हेल्थ इसके ऊपर ध्यान देके समाज के लिए और जनपद के लिए योगदान देने का काम करिए।
नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में से हाल ही में बने नए वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते दिनों इसकी समीक्षा की। इस बात को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 10,000 स्ट्रीट लाइटों की जरूरत है, जिसमें से 5,000 स्ट्रीट लाइटों को सप्लाई किया जा चुका है। साथ ही कहा कि शेष 5,000 स्ट्रीट लाइटों को वेंडर कंपनी के द्वारा फील्ड पर लगा दिया जाएगा। नई लाइट्स की आवश्यकता हो रही है नए वार्ड्स में या नई कॉलोनीज़ में, वहाँ पर लगातार लाइट की सप्लाई कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी तो उसमें कुल 10,000 लाइट का शॉर्टफॉल था। उसमें से मुझे अवगत कराया कि 5,000 लाइट्स हम सप्लाई कर चुके हैं। 5,000 लाइट्स भी जैसे ही हमारी वेंडर कंपनी के द्वारा सप्लाई की जाती है उनको भी फील्ड पे लगा दें। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां और प्रदेश सरकार का सहयोग फिल्मकारों को यहां आने को मजबूर कर रहा है। एक पंजाबी फिल्म में उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के दर्शक 8 मार्च को इसे सिनेमाघरों में देख सकेंगे। फिल्म प्रमोशन के लिए विकासनगर पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर दुर्गा सिंह और फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा ने फिल्म की सफलता के लिए बाढ़वाला स्थित पौराणिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड की खूबसूरत वादी और यहाँ के लोगों की जमकर तारीफ की। वैर मेलेदा की शूटिंग का 80% हिस्सा डाक पत्थर, कटा पत्थर, बाढ़वाला और विकासनगर समेत आसपास ही फिल्माया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों को भी अभिनय करने का मौका मिला है। उत्तराखंड में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत सहयोग मिला, मीडिया वालों का भी काफी सहयोग मिला और यहाँ शूटिंग के दौरान मुझे काम करते हुए यहाँ की लोकेशन खासकर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार ही आई थी जब शूटिंग करने के लिए आई थी, बट ये मैंने एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था कि इतनी अच्छी लोकेशन यहाँ है। उसके अलावा ये फिल्म जो है इसमें जो कलाकार हैं, रंजीत जी मेरे दादाजी बने हैं, देव कुमार जी जो हीरो हैं और सुदेश बेरी जी, अरुण बख्शी जी, काफी सारे कलाकार हैं इसमें। फिल्म बहुत ही पारिवारिक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। ऐसे हमारी फिल्म जो है पंजाबी है। फिल्म का नाम है वैर मेलेदा और ये 23 फरवरी को पंजाब में रिलीज हो चुकी है। 8 मार्च को हम अपने विकासनगर में रिलीज कर रहे हैं और पिक्चर जो है रिवंज के ऊपर है। 2 खानदानों की अपनी दुश्मनी है, जो दुश्मनी के ऊपर ये पूरी फिल्म। हाँ, इसमें जो कलाकार है, हीरो हमारा है देव कुमार और हीरोइन है ऐश्वर्या अरोड़ा और अपने को आर्टिस्ट हैं सुदेश बेरी जी, रंजीत जी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह भाजपा में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, ऐसे में उनको लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा है और इस तरह से अफवाह फैलाने वालों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, जब आग जल रही है तभी धुआं उठ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं और समय आने पर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा और वे सब भाजपा में शामिल होंगे। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हम उनके गुण दोष को देखते हुए गुण दोष के आधार पर ही उनके विषय में निर्णय कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास कई एप्लीकेशंस कांग्रेस के नेताओं की हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ वर्तमान के विधायक भी हैं, लेकिन हम उनकी उपयोगिता को देख करके, उनकी जन सेवा को देख करके उत्तराखंड के हित में है या नहीं है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे। नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं के आंचल प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूसीडीएफ के प्रशासक मुकेश बोरा और जीएम निर्भय नारायण सिंह के साथ एफटी एक मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही चिलिंग प्लांट, लैब समेत अन्य प्लांटों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी उत्पादन के संयंत्र देखे और अत्याधुनिक संयंत्र को देखकर उनकी जमकर तारीफ की। इसके अलावा नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे दुग्ध के अत्याधुनिक प्लांट के लिए प्रथम किस्त के रुपए में 5 करोड़ की धनराशि जारी की है। आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है
जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए, और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है। उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को आज का दिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है, और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुख संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ अघोड़े जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो लंबे समय से हमारा प्रयास था वो आज नैनीताल दुग्ध संघ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि आज हमको